ज्ञानोदय स्कूल से शिक्षा में नवाचार एवं उत्कृष्ट शिक्षा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा संभाग स्तर पर विशेषकर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए ज्ञानोदय स्कूल खोले गए। इन स्कूलों पर सीबीएसई आधारित शिक्षा दी जाती है। कटारा हिल्स स्थित शासकीय ज्ञानोदय हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल नीरज अब्राहम ने बताया कि समाज के पिछले वर्ग के छात्रों के लिए ज्ञानोदय स्कूल शिक्षा के नवाचार एवं उत्कृष्ट शिक्षा का प्लेटफॉर्म साबित हुआ है, जिसमें सीबीएसई से शिक्षा अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों के लिए संभव हो सकी है। साथ ही ज्ञानोदय स्कूल पर अनेक नवाचार भी किया जा रहे हैं। WWF द्वारा एक पृथ्वी मॉडल स्कूल के तहत भोपाल स्थित ज्ञानोदय स्कूल का चयन किया गया, जहाँ पर छात्रों को प्रकृति संबंधी शिक्षा भी दी जाती है। जीवन का एक कहा जाए सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण अंग, और इसमें भी जो शिक्षा परिवेश लगातार बदलता है और ऐसी शिक्षा जो समाज के सभी वर्गों को उपलब्ध हो सके। शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना रही है ज्ञानोदय हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसके जरिए समाज के जो उपेक्षित वर्ग था उनको एक बेहतर शिक्षा के साथ मुख्य धारा में लाने का प्रयास। उस शासन की सभी योजनाओं का एक लक्ष्य होता है, लेकिन शिक्षा उसमें सबसे प्रमुख रहा है। शासकीय ज्ञानोदय हायर सेकेंडरी स्कूल कटारा हिल्स एट भोपाल क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ इनोवेशंस academically and others field to provide that kind of education, academic excellency for the student of the out of the society periphery. Neeraj Abraham ji, first we would like to know the concept of ज्ञानोदय schools. धन्यवाद आपको। जैसा आपने ज्ञानोदय विद्यालय के बारे में जानना चाहा है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ज्ञानोदय विद्यालय मध्य प्रदेश शासन की एक अभिनव और बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें 640 विद्यार्थियों के लिए, बालक और कन्या दोनों 320 इनके लिए एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है, जो कि संभाग स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में स्थापित हुए थे। और पूरे मध्य प्रदेश में वर्तमान में केवल 10 ज्ञानोदय विद्यालय हैं जो इस तरह का संचालन व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो विद्यालय है ये प्रमुख तौर पर SC बच्चों से, अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों से जुड़ा है, और 90% अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों को हम अपने विद्यालयों में रखते हैं। हमारा विद्यालय कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक संचालित होता है, और इन 10 ज्ञानोदय विद्यालय में कॉमर्स, जीव विज्ञान और गणित संकाय संचालित होते हैं। विद्यालय में बहुत योग्य, अनुभवी और गुणी शिक्षक कार्यरत है। वर्ष दर वर्ष ज्ञानोदय विद्यालय जो है वो बेहतर परिणाम देते आ रहे हैं। विगत 3 वर्षों से ज्ञानोदय विद्यालय जो है वो CBSE बोर्ड से संचालित होने लगे हैं। ये कहा जाए कि जैसे आपने बताया कि CBSE बोर्ड से हो रहा है, तो आपका एक ऑल इंडिया, पैन इंडिया लेवल ऑफ कहा जाए कि मेरिट जो है उस पर टेस्ट आप हो रहे हैं। डेफिनेटली उत्कृष्ट कार्य तो विद्यालयों में हो ही रहा था, परंतु CBSE होने से अब हमारी गुणवत्ता का जो मापदंड है वो राष्ट्रीय स्तर पर आ गया है। और राष्ट्रीय स्तर पर आने के साथ साथ हमें बहुत सारे नए चीज़ों से जुड़ने का अवसर भी मिल रहा है, और हम समझ पा रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को आगे ले जाने के लिए हमें और क्या क्या नया यहाँ पर दिन प्रतिदिन नवाचार करना होंगे, हमें किस तरह से इनोवेटिव होना पड़ेगा, हमें किस तरह से बच्चों की प्रगति पर, उनके करियर पर, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट पर, उनकी पर्सनालिटी पर कैसे काम करना है, इसको बहुत वृहद रूप से और विजन हमारा जो है बहुत बेहतर दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। उसमें एक ये भी हुआ कि जैसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर्स है, उन्होंने भी आपके स्कूल को एक पृथ्वी मॉडल स्कूल के रूप में जो चुना गया है, जी हाँ, उसका एडवांटेज भी मिल रहा है। बिल्कुल एडवांटेज मिल रहा है। हमको साइबर सेल ने विगत वर्ष में 550 बच्चों को टी-शर्ट्स प्रदान की थी। यहाँ एक क्विज प्रोग्राम रखा था, और बच्चों की परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर उन्होंने हमें 30 AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किट दिए थे, जिसमें एक की लागत लगभग 5,000 रुपये थी, यानी लगभग 1.5 लाख रुपए का सामान उन्होंने हमारे विद्यालय को डोनेट किया था। इसी प्रकार विज्ञान की विभिन्न संस्थाएं आकर अपने क्षेत्र का और अपने तरह के प्रयोग यहाँ पर बच्चों के साथ में करती रही।
इसी संदर्भ में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन ने हमारे साथ जुड़कर एक पृथ्वी मॉडल कक्षा स्थापित की है, जिसमें पृथ्वी का, पशु पक्षियों का, पेड़ पौधों का, इन सब का अध्ययन के साथ साथ प्रकृति से प्रेम किस तरह से किया जाए, किस तरह से प्रकृति के साथ अपने आप को संरक्षित करते हुए प्रकृति को जीवन यापन को सुदृढ़ बनाया जाए, इस पर कार्य हो। ये प्रकृति से जोड़ने की बात है, चूंकि ये पूरी तरह आवासीय विद्यालय है, छात्र और छात्राएं यहीं पर निवास करते हैं, तो यहाँ स्कूल स्तर पर भी आप उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, जैसे हम आपके पूरे चैम्बर में देख रहे हैं कि ग्रीनरी और जो आपके पॉट्स हैं उसको इन्वॉल्व किया है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे यहाँ बच्चों को बहुत फ्रीडम दिया हुआ है। अगर आप मेरे पीछे लगा हुआ बोर्ड देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें हैंड राइटिंग या बाकी सारी चीज़ें जो दिखाई देंगी वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होंगी कि बच्चों के द्वारा ही कार्य किया जा रहा है। हम बच्चों की अभिव्यक्ति को रोकना नहीं चाहते। बच्चों की अभिव्यक्तियाँ उनके अनुरूप सामने आना चाहिए और सुधार हर जगह संभव है। परफेक्शन जो है इज़ अ पैरालिसिस, तो परफेक्शन पर नहीं, हम बेटरमेंट पर काम करना चाहते हैं। बेस्ट बनने से पहले हम गुड पे काम करें, गुड को बेटर में कन्वर्ट करें और बेटर को और बेटर में कन्वर्ट करें, ये मेरा विचार हमेशा से रहा है। गुड में इसलिए भी ये प्रोसेस है क्योंकि जो आपके पास, जैसा आपने बताया कि यहाँ पर मोस्टली शेड्यूल कास्ट एरिया से बच्चे आते हैं, तो आपको एक रफ एंड रॉ, आपको कहा जाए मैन पावर मिलता है, उसको आपको पॉलिश करना है। हाँ, हमें एक्चुअल में आप रफ एंड रॉ नहीं बोले, हमें बिगड़े हुए तबले मिलते हैं। तबला बनाने का काम नहीं है, हमारा काम है बिगड़े हुए तबलों को सुदृढ़ करना, सुधारना, उन्हें समाज की प्रमुख धारा से जोड़ना, उनका बेहतर से बेहतर व्यवहार, आचरण और कहना चाहिए व्यक्तित्व के विकास के ऊपर काम करना होता है। आप लोगों का अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी इसको क्योंकि सीबीएसई पैटर्न किया है, तो वो एक कहा जाए कि एग्जाम भी हो रहा है, टेस्टेड भी हो रहे हैं जो बच्चे हैं। तो उम्मीद करें कि यहाँ से जो छात्र निकलेंगे वो ना सिर्फ अपने कैरियर का बल्कि एक समाज के लिए, देश के लिए बेटर सिटीजन के रूप में हमें सामने आएंगे। बिल्कुल, बहुत बेहतर नागरिक आने वाले समय में हमारे यहाँ से निकलते हुए दिखाई देंगे आपको। और ये जो काम हो रहा है ये निरंतर होता जा रहा है। आप यकीन कीजिए कि मात्र 150 सीटों के लिए 600 आवेदन मेरे पास आ चुके हैं, जो विभिन्न कक्षाओं में हमारे यहाँ पद रिक्त हैं उनके लिए, कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 11वीं तक। ये दिखाता है कि विद्यालय जो है वो दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है, लोगों तक हमारी पहुंच हो रही है और जागरूक पालक भी अब हमसे जुड़ने लगे। और इसका आपको थोड़ा कहीं जो इनपुट्स आप कर पा रहे हैं, जो इनबिल्ट्स कर रहे हैं, उसमें आपको भी कुछ संतुष्टि का भाव हुआ कि मैं समाज के लिए, देश के लिए, शिक्षा के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में जिस दिन नियुक्ति हुई थी उस दिन बहुत बुरा लगा था कि आधा जीवन पढ़कर गुजारा है और आधा पढ़ाकर गुजारा है। पर जब ये काम प्रारंभ किया तब ये समझ में आया कि इससे बेहतर कोई और काम नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे हाथ में मिट्टी का वो डला आता है जिसको जैसा ढालो वो ढल जाता है। जो समाज आज आप देख रहे हैं ये हमारे समय के शिक्षकों का दिया हुआ समाज है, और आने वाले 15 साल में जो समाज आप देखेंगे वो हम लोगों का दिया हुआ समाज है। उम्मीद करें कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो विजन है, वो और इन लोगों को इनबिल्ट करके एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।